बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बुटीक में। आज हमारे डिज़ाइनर कोर्स की छठी क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी पैच बनाने और लगाने के तरीके। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सादा कपड़ों पे पैच वर्क कर सकेंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से पैचेस बना सकती हैं और डिज़ाइन कर सकती हैं अपने मुख्तलिफ कपड़ों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। आपने एक पेपर सादा सा ले लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आप एक पैटर्न बना लीजिए, बाजू का या गले का, जहाँ पे भी आप बनाना चाह रही हैं वो डिज़ाइन आप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, इससे ये होता है कि आपको आसानी हो जाएगी कि आप किस किस्म का डिज़ाइन बनाना चाह रही हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक पेपर पे पहले ड्रॉ किया है कि कुछ इस तरह का मैं बनाऊंगी आज ये वाला डिज़ाइन। तो उसके बाद मैंने बुकरम ले ली है और उसके ऊपर मैंने उसी तरह का डिज़ाइन बना के उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 हार्ट्स मैंने बना लिए हैं और यहाँ पे एक पेटल भी मैंने बनाई है और उस पेटल को मैंने फिर कटिंग कर ली। पेटल को कटिंग करने के बाद मैंने बहुत सारी उसी शेप में पेटल्स ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, और उनको भी मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, पहले मैं हार्ट्स को कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए आपके सामने कटिंग हो रहे हैं और उसके बाद मैं पेटल्स को भी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को कटिंग कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकती हैं और उसको काट सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके लिए एक सैम्पल लाई हूँ दिखाने के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं। ठीक है, सिर्फ तरीका ये होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने सिल्क फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, कोई भी कपड़ा ले लें। उसके बाद मैंने उसको सारे जो मैंने पैचेस काटे थे बुकरम के ऊपर, उनको मैंने इस्त्री की मदद से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैंने कटिंग की है और यहाँ पे ग्लू की मदद से मैंने उसको मोड़ लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं अगर ग्लू नहीं है आपके पास। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने कटिंग करना है। एक एक चीज़ को आप कटिंग करते जाएं, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते जाएं। उसके बाद आपने ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाएंगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कच्ची सिलाई बड़ा टांका रख के आप सिलाई भी लगा सकती हैं। और तैयार करने के बाद आप उस रफ जो सिलाई होगी उसको खोल लीजिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने सारी जो शेप्स मैंने तैयार की थी, जो पैचेस मैंने बनाए हैं, उनको मैंने ग्लू लगा के सेट कर लिया है पहले तो। ठीक है, नीटली आपने ये काम करना है। ठीक है, ताकि जब लगाएंगी तो आपका काम जो है नीट हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये पेटल्स को मैंने इसी तरह लीफ भी कह सकते हैं आप, लीफ की भी कुछ शक्ल आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ये देखें मैंने इस तरह से कटिंग भी किया है। जो रफ़ नीचे से कपड़ा नज़र आ रहा था, ठीक है, मैंने उसको नीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से मैंने मोड़ा है पत्तियों को, ये देखें ग्लू लगा के इस तरह से मोड़ा है। फिर एक साइड से कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा भी हो जाता है मोड़ने के बाद। ठीक है, उसको मैंने कटिंग कर लिया है, एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आप बाजू का कपड़ा ले लिया है। आप चाहें तो ये वाला डिज़ाइन गले और दामन पे भी बना सकती हैं या पाइंचों पे भी बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बाजू पे बना रही और बाजू पे मैंने तरपाई ऑलरेडी कर ली हुई है। ठीक है, सिलाई नहीं मैंने लगाई है, सिलाई से जो लुक है वो अच्छी नहीं आती है, तो आप तरपाई कर लिया करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पैचेस हैं उनको मैं पहले सेट कर रही हूँ। ठीक है, आप अपनी जगह पे पहले इनको सेट कर लीजिए जहाँ पे आप लगाना चाह रही हैं। उसके बाद फिर से ग्लू की मदद से आप उनको पहले पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, बाद में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने छोटी सी लेस ले ली है, एक बेल सी उसकी मैं बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा, तो थोड़ा आइडिया जो मैंने पहले सोचा हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट। 3 जो हार्ट्स थे उनके ऊपर मैंने सोचा कि 3 ही बेलें लगाई जाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं। आप डिज़ाइनिंग करेंगी तो आपके भी आइडियाज़ साथ साथ चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने जो पेटल्स थी उनको भी मैंने पेस्ट कर लिया है ग्लू की मदद से। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन कुछ बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आगे आपने इसको किनारों से स्टिच कर लेना है ताकि मजबूती आ जाए। ठीक है, पहले तो हमने रफ़ काम किया है ना, अब हमने इसको पक्का करने के लिए सिलाई भी लगा लेनी है। ठीक है, सारी जो आपकी पेटल्स हैं या जो हमने बेल के लिए लेस लगाई है हार्ट्स पे, हर जगह आपने इसको स्टिच ज़रूर कर लेना है। ठीक है, ताकि मजबूती आ जाए और ये धोने से वॉश करने से कभी खोले ना। ठीक है, ये देखिए सारी मैंने जो पेटल्स वगैरह थी या हार्ट्स थे उनको मैंने सिलाई करके पक्का कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप पास से सिलाई लग चुकी है, इसकी पेटल्स पे भी मैंने लगा ली है और यहाँ पे ये देखिए आप बिल्कुल पास से देखिए सारे पैचेस पे लग चुके हैं। ठीक है,
आप डिज़ाइन कोई भी अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं। इसकी जगह मैं फिर से बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने कुछ मोती वगैरह ले लिए हैं, उनको मैंने लगा लिया है। देखें इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है हमारा तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको पैच वर्क समझ आ गई होगी कि किस तरह किया जाता है। ठीक है, और ये आप आसानी से घर पे बना सकती हैं। आपको बाज़ारों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बनाइए, मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग कीजिए। मुझे दुआएं दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।